आज सामईन ज़ी वक़ार इंतहाई ये अहम वीडियो है, चंद मिनट की है। इसको आखिर तक आपने समाअत करना है। अगर आज आपने समाअत कर लिया तो आपको आज पता चल जाएगा कि हमने कहाँ खड़ा होना है, हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इस पुरफितन दौर में जिस तरह के मैंने बताया आपके सामने है कि मुख्तलिफ़ मशाइख, उलमाए कराम, मुख्तलिफ़ गद्दी नशीन, मुख्तलिफ़ ख़ानकाहें जहाँ से कोई अहले बैत या तहार की तरफ झुक रहा है, कोई सहाबा इकराम की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और अहले बैत से मोहब्बत कम होती जा रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज नए पैदा हो गए और वो हमारे बुज़ुर्गों को गाली गलोच करना और बुरा भला कहना और यहाँ तक अल्फाज बोलना कि कोई बुज़ुर्ग, कोई बाबे, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बाबे शाबे, आप समझ रहे हैं। नाम लेना ज़रूरी नहीं है और ना ही मैं नाम लेना चाहता हूँ और ना ही मैं ऐसे लोगों का नाम लेकर अपनी ज़ुबान को ख़राब करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सहाबा इकराम को, अहले बैत तहार को, औलिया इकराम को उनकी शान में बकवास करे, उसका नाम लेना भी ज़ुबान ख़राब करने के मुतरादिफ है। सामईन ज़ी वक़ार, इस मौका पर एक आस्ताना ऐसा है, एक हमारा ठिकाना इस दुनिया में अभी भी ऐसा है, मक्का और मदीना शरीफ के बाद एक जो है वो खानकाह ऐसी है, एक दरबार ऐसा है कि जिसने हमें एक सही रास्ता मुतय्यन करके बता दिया। और वो खानवादा, वो खानकाह, वो दरबार कोई और नहीं, मैं एक नाम ले लेता हूँ, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी जो पीर कहलाता है, यानी वो पीर खाना कहलाता है, हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस खानकाह की बुनियाद रखी, यानी सियाल शरीफ, जहाँ से ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से ये दरबार की यानी बुनियाद हुई, या वहाँ से सियाल शरीफ शुरू हुआ और फिर चलते चलते ये आज ख्वाजा ख्वाजगां नायब अमीर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद ज़िया-उल हक़ चिश्ती सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया जिसके सजादा नशीन हैं, और आप इस वक्त वहाँ पर रौनक अफरोज़ हैं और आप उस आस्थाने को चला रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम हुज़ूर अमीर शरीयत नायब शेखुल इस्लाम ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विसाल से थोड़ा अरसा कबल आपने एक ऐसी राह हमवार की, एक ऐसा एलामिया अपने मानने वालों को, सिर्फ़ अपने मानने वालों को नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा एलामिया जारी कर दिया कि आप लोग उसे इख्तियार करेंगे तो इस दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने एक इस उम्मत पर एक इतना बड़ा एहसान किया कि हम रहती दुनिया तक भी उनका एहसान उतारने की कोशिश करते रहें तो वो एहसान पूरा नहीं हो सकता। आप जब ये सुनेंगे एलामिया और आप जब उनकी ये बातें सुनेंगे, आप उनकी ये तहरीर आप जब सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं इंतहाई कम वक्त में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, टाइम काफ़ी हो गया, डिटेल शुरू में बताना ज़रूरी थी। ये सरगोदा के पास तकरीबन सरगोदा जो है, सरगोदा से तकरीबन 42 किलोमीटर के फ़ासले पे झंग की तरफ जाएं तो 42 किलोमीटर के फ़ासले पे एक आस्थाना आता है, सरज़मीन है जिसको सियाल शरीफ कहा जाता है। बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन वहाँ पे आके उन्होंने फैज़ हासिल किया। तो आज मैं आपके सामने वो तहरीर पढ़ रहा हूँ और आपने उसको पढ़ के, सुन के, समझ कर और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोगों को सुनते रहेंगे। इस फितना वाले दौर में जहाँ फसाद है, फितना है, उसके अंदर अगर आप इस एलामियों को सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
आप कभी भी भटक नहीं सकते। आपने एक उलमा व मशाइख की मीटिंग बुलाई, उनको बुलाया और उनके सामने जो है ये पढ़कर सुनाया गया एलामिया, और फिर उनके सिग्नेचर उनके इसके ऊपर हुए, बाकायदा रिटन के अंदर ये एलामिया आज भी सियाल शरीफ की जो ख़ास जगह हैं वहाँ पर आज भी नस्ब है, ताकि जो हुजूर पीर सियाल के जो मानने वाले हजरात हैं उनको कोई कभी परेशानी ना हो, और जितने उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको कभी किसी तरह से भी कोई मसला ना हो और ना ही अपने रास्ते से कोई भटका आ सके। आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं और उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को उसका हम सर नहीं ठहराते। अल्लाह करीम को तमाम अयूब व नकाइस से मुनज़्ज़ह व मुबर्रा और तमाम अज़मतों का मालिक समझते हैं, तमाम कुतुब समावी पर ईमान रखते हैं, हयात बाद अज़ मौत, हशर व नशर, जन्नत व दोज़ख को हक़ समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने के साथ साथ तमाम साबका अम्बिया और रसूल से अफजल व आला समझते हैं और तमाम साबका अम्बिया और रसूल पर ईमान रखते हुए उनकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम और आले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से बेपनाह मोहब्बत को ईमान समझते हुए अम्बिया कराम के बाद सबसे अफजल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं और उन्हें खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल खलीफतुर रसूल बरहक मानते हैं। फिर हज़रत सय्यदुना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा सानी बरहक, हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा सालिस बरहक और मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा अरबा बरहक मानते हैं। और इसी तरतीब से इनमें अफजलियत तस्लीम करते हैं और तमाम सहाबा इकराम में से किसी एक की इज़्ज़त व अज़मत के ख़िलाफ़ इशारे किनाए के साथ तान व तशनी करने वाले को खारिज अहले सुन्नत समझते हैं। और इसी तरह अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले हर शख्स को खारिज अहले सुन्नत समझते हैं और इसी तरह अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले हर शख्स को खारिज अहले सुन्नत समझते हैं। मुशायरात सहाबा में खामोशी और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बयान को शिआर ईमान और निशानी समझते हैं। ये तमाम अक़ायद हज़रत सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा, आइम्मा अहले बैत अतहार, आइम्मा अरबा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ई, सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, हज़रत इमाम गज़ाली, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी, इमाम अब्दुल वहाब शारानी, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़िसानी, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शाह अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा खाजगां बहार चिश्त ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत ख्वाजा खाजगां ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन और हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे तमाम मशाइख से साबित हैं। इसी तरह हम
इसके ऊपर ईमान रखते हैं। अब ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह अपने विसाल से चंद थोड़ा अरसा कबल आपने ये जो है वो एलामिया जारी फरमाया और अपने मानने वाले, अपने जो प्यार करने वाले हजरात थे, जो मशाइख और उलमा थे, उनसे सिग्नेचर करवाए और बाकायदा फिर उनके साहबजादे जो इस वक्त सजादा नशीन हैं, ज़िया चिश्त ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने इसको सियाल शरीफ की सरज़मीन पर यानी दरबार पर जगह जगह आपने उसको नसब फरमाया और हमारे ऊपर ये एहसान किया, मेहरबानी फरमाई और हमारे लिए एक राह हमवार कर दी कि हमने किस तरफ खड़ा होना है, कहाँ खड़ा होना है। इसलिए आज फितने के इस दौर में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी एक आस्थाना ऐसा है, एक ऐसा दरबार है जहाँ पे आज भी वो खैरात, वो लंगर बट रहा है जो आज से कई हज़ार साल पहले हमारे बुज़ुर्गों का था। मैं आज एक गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा व मशाइख से जो मुझे सुनते हैं रोज़ाना या सुने, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दरबारों पर, खानकाहों पर और हर मस्जिद में ये एलामिया नस्ब करके लगवा दें। इंशाअल्लाह आपके पीछे नमाज पढ़ने वाला मुक्तदी कभी भटक नहीं सकेगा। और जो हमारे मशाइख हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो इस वक्त खानकाहों में तशरीफ़ फरमा हैं, भले अपना नाम नीचे लिख दें। किसी को ये मसला हो कि शायद सियाल शरीफ का नाम आएगा तो वो तो सस्ताने की बात हो जाएगी, अपना नाम नीचे नस्ब कर दें। लेकिन ये अगर आप जारी कर देते हैं तो यकीनन ये तमाम पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये हमारे लिए एक बायस अजर व सवाब भी होगा। और इसके साथ साथ हमारी जो इस वक्त फितने का दौर है, कुछ लोग जो हमारे बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, नई नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमारी जान छूट जाएगी। और इस वक्त हमारे कई ऐसे लोग हैं जो हमारे बुज़ुर्गों में शामिल हैं और वो ज़्यादातर अहले बैत की तरफ झुक गए, सहाबा इकराम को छोड़ते जा रहे हैं या सहाबा इकराम के जो है वो नारे ज़्यादा बुलंद कर रहे हैं और अहले बैत से नफ़रत जो है वो बढ़ती जा रही है। हमने बराबर रहना है। आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि हुज़ूर पीर सियाल लजपाल ने ये हमारे लिए एक पैमाना, एक स्केल मुकर्रर कर लिया और हम अगर इस पे चलेंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर पीर सियाल के खानवादा के जितने लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके वसीले से हमारे बुज़ुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। वस्सलाम।